नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए सेशन के साथ, जो कि पिछली क्लास में हमने जाने थे वोकैबुलरी डे 2 और पिछली क्लास में हमने जाने थे कुछ वोकैब्स एंड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और आज हम लेकर आए इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल सीरीज, जो आपको एग्जाम में दिखेंगे 101% दिखेंगे यहाँ से, या फिर आपको प्रीवियस ईयर में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो हर पेपर में, अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में 5 या 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है, ये दे रहा है कि एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि क्वार्टर्स का मतलब होता है रहना, एट क्लोज यानी नज़दीक। यानी कि अब इसका हम इडियम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही नज़दीक दूरी। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट मीनिंग से रिलेट करके देखेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू का बुक, अगर हम डायरेक्ट मीनिंग की बात करें तो यह किताब लाओ। अब मुझे बताइए, हम किताब क्यों लेके आते हैं? तो तुम बोलोगे सर टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, यानी कि जब भी एक्सप्लेनेशन की बात आती है, जब भी एक्सप्लेनेशन की मांग होती है, तभी हमें किताब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम डायरेक्ट रिलेट करेंगे इससे, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम। जब भी आपको पेपर में अगर ईडियम फ्रेज पूछे जाते हैं तो हमें डायरेक्ट उसकी डायरेक्ट मीनिंग की तरफ देखना है कि डायरेक्ट मीनिंग क्या कहने वाला है। फिर 4 ऑप्शन पे जाना है, हमें 4 ऑप्शन में देखना है कि इनका मीनिंग इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जो रिलेट कर देता है वही हमारा आंसर। जैसे पहले हमने देखा था एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि क्वार्टर्स मतलब रहना, क्लोज मतलब नज़दीक। अब नज़दीक रहने के लिए, यानी कोई चीज़ नज़दीक है तो हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी नज़दीक दूरी। ठीक है, ब्रिंग टू बुक, बुक किताब लाओ। अब किताब लाओ इसका मतलब क्या हुआ कि किताब क्यों लाते हैं? तो तुम बोलोगे सर टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो हमें किताब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है, अगला है विलेज द ट्रायल। अब विलेज द ट्रायल का मतलब क्या हुआ? अब देखो इसका विलेज द ट्रायल दे रखा है। अब इसका दे रखा है आंसर है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। टू स्टार्ट अ मूवमेंट यानी किसी भी क्षण को स्टार्ट करना। विलेज द ट्रायल का मतलब क्या हुआ? अब विलेज द ट्रायल यानी कोई चीज़ ट्रायल होती है। ट्रायल कब करते हैं किसी चीज़ की? जब कोई स्टार्ट होती है, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, यानी कि ट्रायल कर रहे हैं। तो उसी ट्रायल को हमने रिलेट किया मूवमेंट से, यानी स्टार्ट से। तो हम देखेंगे कि यहाँ विलेज द ट्रायल, इसका मतलब हुआ टू स्टार्ट अ मूवमेंट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मीनिंग पे जाकर फोकस करना है कि उसका आंसर क्या निकल सकता है डायरेक्ट मीनिंग की तरफ, तो हम आसानी से इडियम्स एंड फ्रेजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है हिट बिलो द बेल्ट। देखो बहुत ही खूबसूरत सा है, और ये पेपर में पूछा जा चुका है 2018 के प्री में, ये पूछा गया किसी भी सेट में, वहाँ से मैंने इसे उठाया है। ये दे रहा है हिट बिलो द बेल्ट। अब हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि जब भी बेल्ट, जैसे बेल्ट बांधते हैं हम कमर पर, यानी कमर से जब भी हम हिट करते हैं, कमर के नीचे हम हिट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा पहले युद्ध वगैरह होता था, कुश्ती यानी मल्ल युद्ध जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था कि हम कमर से नीचे हिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मतलब जायज़ नहीं था, ये नियम के खिलाफ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि हमने गलत जगह पर स्ट्राइक किया। अनफेयरली, फेयरली मतलब अच्छी जगह, अनफेयरली मतलब हमने गलत जगह पर स्ट्राइक कर दिया, यानी कि हिट बिलो द बेल्ट। इससे हमें ये पता चल गया कि टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी जहाँ हमें स्ट्राइक करना चाहिए था हमने वहाँ नहीं किया, और जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ किया, इसलिए हमने बोला हिट बिलो द बेल्ट, और इसका आंसर हमने जाना टू स्ट्राइक अनफेयरली। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत मैं करवा रहा हूँ आपको, बस आप इस सेशन में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वोकैबुलरी के लिए एक अच्छी सीरीज चाहिए और एक अच्छा कंटेंट चाहिए, और एक वोकैबुलरी की बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, सर आप वोकैबुलरी कराओ, वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, तो आप कहीं से याद मत करिए, बस 5-10 मिनट का वीडियो देखिए डेली, जैसे आपको वोकैबुलरी एकदम अच्छी हो जाएगी पेपर से पहले। ठीक है, मेंस लेवल की करवा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना आप। अगला दे रखा है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक बार फिर बोलिए, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी आग में बहुत सारे है, जो मेरे पास बहुत सारे आयरन्स है वो मैंने आग में डाले, इसका मतलब क्या हुआ? डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि इससे मैंने रिलेट किया कि हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, यानी आग में बहुत सारे आयरन्स को डालना। मैं डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं होता, बस हम डायरेक्ट रिलेट करके जान जाएंगे इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है,
अब डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि ये दे रखा एक समय में बहुत सारी चीज़ों को करना, यानी एक समय में बहुत सारी चीज़ों को करना, वही हमारा कहलाता है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है हैव अ ब्लास्ट, बहुत ही खूबसूरत सा हैव अ ब्लास्ट। एक बार पढ़िए फिर, हैव अ ब्लास्ट, वेरी गुड। एक बार और, हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब हो गया टू हैव अ लॉट ऑफ फन। यानी कि जब जैसे मान लो कि हैव अ ब्लास्ट, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई गुब्बारा है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जैसे किसी का जन्मदिन होता है, जन्मदिन पर क्या होता है, बहुत सारे गुब्बारे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उसका जन्मदिन मनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, गुब्बारों को फोड़ देते हैं, गुब्बारों को फोड़ते हैं, ठीक है। अब गुब्बारों को फोड़ते हैं तो क्या आता है हमें, गुब्बारों को फोड़ने में मज़ा आता है, क्या आता है, मज़ा, यानी कि फ़न। यानी कि ये दे रहा है टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यानी टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यानी कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है, यानी कि हैव अ ब्लास्ट मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ फन। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जन्मदिन पर क्या होता है, जब गुब्बारे फूटते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, इसका मतलब क्या हुआ, टू हैव अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा है, ऐसे ही हम रिलेट करके पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला दे रहा है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अब ये कह रहा है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, यानी फ्री लंच के लिए ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, यानी फ्री लंच के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसे रिलेट कैसे करेंगे, अब ये दे रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, यानी किसी के लिए कुछ, कुछ नहीं के लिए कुछ, यानी यह संभव नहीं है कि कुछ नहीं के लिए कुछ मिलना, ठीक है। यानी कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, यानी फ्री में लंच तो हमें मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ करें ना और हमें कुछ मिल जाए, ठीक है। यानी हम कुछ नहीं करें फिर भी हमें कुछ मिल जाए, तो ये हमारा संभव नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि हम कुछ नहीं कर रहे, अब तुम बोलोगे हम कुछ नहीं करेंगे, हमें खाना मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमने रिलेट किया कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, यानी फ्री लंच के लिए ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला कि यह संभव नहीं है कि कुछ नहीं करें फिर भी हमें कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं है, तो हमने यहाँ से रिलेट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बहुत ही खूबसूरत सा, एक बार देख लीजिए बच्चों सही तरह से, ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, यानी एक टीथ के बीच में की स्किन, स्किन की बात कर रहा है, यानी एक टीथ यानी एक दांत के बीच में स्किन, ठीक है, के द्वारा दे रखा, तो इसका मतलब अ वेरी नैरो मार्जिन। अब मुझे बताइए कि दांत के बीच में स्किन का गैप कितना होता है, नहीं होता, बहुत ही नैरो, यानी नैरो मतलब बहुत ही तंग अवस्था में होता है। तो हमने इसे रिलेट किया वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि किसी चीज़ में बहुत ही कम मार्जिन मिलना, बहुत ही मतलब एक तरह से कहते हैं नैरो मार्जिन मिलना, वही हमारा होता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। यानी कि आपने देखा होगा किसी दांत की कोई स्किन होती है, नहीं होती ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं वेरी नैरो मार्जिन, यानी कि इसमें हमें कोई मार्जिन मिला ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है तुम्हारा, अगला बहुत ही खूबसूरत सा है, ये दे रहा है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स आपने सुना होगा, पुरानी कहावत थी, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छ के आंसू, यानी घड़ियाल के आंसू। आपने देखा होगा कि जैसे आपने मूवीज़ वगैरह हमने देखा है कि जैसे मान लो कोई मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके परिवार वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यानी कि झूठे आंसू बहा रहे हैं, मतलब यानी आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो अंदर से खुश हो रहे हैं, अंदर से खुश हो रहे हैं, वो अंदर से खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, मर गया तो अच्छा हुआ, ठीक है, ठीक है। वो चाहते हैं कि चलो अच्छा हुआ चला गया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्रोकोडाइल टीयर्स। इसकी हम बात करें, क्रोकोडाइल टीयर्स की हम बात करें तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सोरो दैट इनसिंसियर, ठीक है। यानी ऐसे एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन तो सोरो के, दुख के, लेकिन अंदर से वो इनसिंसियर है, यानी कुछ खुशी की महसूस होती है, चलो मर गया चलो अच्छा रहा, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स। आगे हम बात करें ब्यूटी इन द आइज ऑफ द बिहेवियर बिहोल्डर, सॉरी, ब्यूटी इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी ये कह रहा है कि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर। एक बार पढ़ के देखिए फिर से, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बीहोल्डर, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत है, इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट मीनिंग की बात करें, डायरेक्ट अर्थ की बात करें, तो आँख की सुंदरता के बीहोल्डर की हम बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ नॉट ऑल पीपल, यानी ऐसे कोई भी लोग हैव द सेम ओपिनियंस, जो सेम ओपिनियंस रखते हैं अबाउट व्हाट इज अट्रैक्टिव, यानी कोई चीज़ अट्रैक्टिव है तो जो लोग होते हैं वो सेम ओपिनियन नहीं रखते हैं, तो इसी के लिए जिक्र किया गया कि ब्यूटी इज इन द आई, ब्यूटी आँखों में ऑफ द बीहोल्डर, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट ऑल पीपल हैव द सेम ओपिनियंस, यानी लोगों की सेम ओपिनियंस नहीं होती अबाउट व्हाट इज अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव है उसके बारे में, ठीक है। तो
मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से सीरीज को ये पसंद आई होगी ये वीडियो आपको, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं नई नई वीडियो बना के लाऊँ आपको। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।